राम राम दोस्तों। मैं तरुण चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय तरुण चौहान पर। ट्रिक से मेरे भाई, आज हमारा अनुच्छेद का सेशन होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार, वो भी ट्रिक से। आज का हमारा सेशन भाई ऐसा होने वाला है, जिस भी मेरे भाई ने ये क्लास देख ली वो कभी भाई जिंदगी में आर्टिकल भूल ही नहीं सकता। लिख के ले लो, अनुच्छेद कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, बस मैं आपको जो स्लाइड दिखाता हूँ देखते चले जाओ और आपकी याद अनुच्छेद होते चले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ये क्लास आपको एग्ज़ाम में नंबर दिलाएगी भाई 100%। ठीक है, और क्लास के बाद में आपके लिए कुछ गिफ्ट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। आपको देखो इस क्लास से क्या क्या फ़ायदा होगा। आपको अनुच्छेद तो याद होंगे होंगे मेरे भाई, आपको लास्ट में कुछ गिफ्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, करते हैं शुरू अपना सेशन। देखेंगे मेरे भाई क्या है हमारी पहली ट्रिक की ओर चलते हैं मेरे भाई। हमने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है मेरे भाई, मैं आपको ट्रिपलेट आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, क्या ट्रिपलेट आर्टिकल हमने एक क्या बनाया मेरे भाई, ट्राइंगल बनाया और भाई तीन ट्रिपलेट लिखी, यानी कि तीन नंबर लिखे। क्या क्या लिखे हमने, एक लिखा हमने 52, एक लिखा 63 और लिखा 153 153। ठीक है मेरे भाई, ये तो हमने लिख दिया और बीच में हमने लिखा पद, एक शब्द फंसाया हमने बीच में पद। अब देखो मेरे भाई, एक ही शब्द से तीन तीन आर्टिकल उल्टने वाले हैं, यानी कि आपको याद होने वाले हैं। वो कैसे, वो मेरे भाई देखेंगे। अब देखो जैसे 52 है हमारा और बीच में हमारा क्या फंसा हुआ है, पद। यानी कि 52 में क्या आता है हमारा, प्रेसिडेंट का पद, जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं उनका पद आता है। मैं पी बनाऊंगा, पी, आप बस समझ जाना पी। ठीक है, इसमें क्या है, प्रेसिडेंट का हमारे पद है। होया ना होया, आर्टिकल याद है। ठीक है मेरे भाई, अब ऐसे ही देखेंगे भाई 63 में हमारा क्या है। देखो 63 में हमारा है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। क्या है मेरे भाई, उपराष्ट्रपति। हमारे उपराष्ट्रपति के पद की बात होती है 63 आर्टिकल में। ठीक है मेरे भाई, हुआ ना याद, याद हो जाए तो आप लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है मेरे भाई, अब देखो 153 में समझेंगे। 153 में हमारा क्या है, राज्य का राज्यपाल का हमारे पद है। ठीक है, मैं आरजे लिखूंगा, आप समझेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये क्लास देखने से ही आपको याद होगा पीपीटी। मैं आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी बाय तरुण चौहान पर दिलवा दूंगा, पर मेरे भाई आपको क्लास देखने से ही समझ में आएगा कि कौन से आर्टिकल में क्या बताया है और कैसे समझाया है, इससे आप अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है भाई, ये तो होगी आपकी एक ट्रिपलेट, यानी कि तीन आर्टिकल। ठीक है, अब मेरे भाई मैं आपको एक स्टोरी से भी इसको याद करवाता हूँ। कैसे मेरे भाई, देखो एग्जामिनर ने सवाल पूछा कि 52 आर्टिकल में क्या है, आपने एक याद कर लिया सिर्फ। ठीक है, और आपने बता दिया कि इसमें क्या है, राष्ट्रपति का हमारे पद है, प्रेसिडेंट का पद की बात होती है। अब भाई साहब एग्जामिनर बड़ा चालू, एग्जामिनर ने कहा अच्छा ये रट के लाया है, अब इसे बताता हूँ। यानी कि उनने फिर पूछा 63 में क्या है, 63 में क्या है। तुमने सोचा भाई 9 2 11 हो जाए, 9 2 11 हो जाए, इसका आंसर देने से पहले वरना हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर तुमने सोचा 9 2 11 होने से अच्छा है कि 11 हम जोड़ी क्यों ना दें, हमारा आंसर जो निकल आएगा उससे हमारी नौकरी भी पक्की हो जाएगी। अब 52 में आप 11 जोड़ोगे तो 63 हो जाएगा और क्या निकल के आएगा, वाइस प्रेसिडेंट का हमारे पद निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब भाई साहब एग्जामिनर तो बड़ा ही खतरनाक है, वो तुमसे भी ज़्यादा चालू है। उसने क्या सोचा, अच्छा ये हमें घुमा रहा है, यानी कि ये ऐसे कर रहा है, अब बताता हूँ इसे। उसने पूछा भाई 153 में क्या है, 153 आर्टिकल में क्या है। भाई साहब तुम्हारा दिमाग घूम गया एकदम कि इसने क्या पूछा। तुम जहाँ पे खड़े थे वहां से सीधा भाई साहब 90 डिग्री एंगल पे घूमे और मास्टर को झट से जवाब दिया 153 में क्या है, हमारे राज्य के राज्यपाल का पद है। भाई साहब 90 जोड़ दिया अगर 63 में तो क्या आ जाएगा 153। हुआ ना मेरे भाई याद, अगर याद हो जाए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, हमारा क्या है, राज्य के राज्यपाल का पद है। ठीक है, ये आर्टिकल आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छे से हमने इसको कवर किया है। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिपलेट की ओर। हमारी नेक्स्ट ट्रिपलेट क्या है भाई साहब, अब नेक्स्ट ट्रिपलेट क्या कहती है देखेंगे भाई। नेक्स्ट ट्रिपलेट है हमारी 60 69 159। ठीक है भाई, ये भी बहुत मज़ेदार ट्रिपलेट है, ध्यान से इसको समझेंगे। बस आपको ये नंबर याद करने हैं और इस ट्राइंगल को समझना है। ट्राइंगल के बीच में हमने क्या फंसाया, शपथ। क्या फंसा दिया भाई साहब, हमने शपथ को फंसा दिया, शपथ। अब देखेंगे भाई ऐसे ही पिछले वाले ट्रिपलेट को रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा इधर की तरफ था प्रेसिडेंट का हमारा पद था, तो 60 में क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट की हमारी ओथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रेसिडेंट की हमारी ओथ, यानी कि शपथ हो जाएगी।
प्रेसिडेंट की शपथ। ठीक है, अब मेरे भाई क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है भाई? ये भी मैं आपको बता देता हूँ कौन दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के CJI हमारे राष्ट्रपति साहब को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब भाई साहब, अब 9-2-11 वाली आपको थोड़ा याद होगी। तो भाई साहब एग्जाम ना फिर से बड़ा चालू, उसने पूछा 69 में क्या है ये बताओ तो मानूं भाई, तो मानूं। तो तुमने भाई साहब 9-2-11 तुमने याद करा कि हमें 9-2-11 होना था वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। 9-2-11 होने से अच्छा फिर तुमने सोचा भाई 11 तो मैंने पहले जोड़ दिया, अब मुझे क्या जोड़ना है? हमारा बचा क्या है? 9। जैसे ही ये तुम 9 जोड़ोगे आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई साहब? क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट की ओथ आ जाएगी, यानी कि उपराष्ट्रपति की हमारे शपथ आ जाएगी। ठीक है भाई, जैसे ही हमारी शपथ आ गई तो भाई साहब हमारा क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति साहब को शपथ दिलाता कौन है? कौन दिलाता है मेरे भाई? हमारे CJI उपराष्ट्रपति को भी शपथ दिलाते हैं। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट को भी शपथ दिलाने का काम करते हैं। ठीक है भाई, आई होप आपको कितना क्लियर हो रहा होगा। फिर से भाई साहब एग्जामिनर साला फिर से बहुत उस्ताद बनना, उसने भाई साहब फिर से एक क्वेश्चन दिया आपको। क्या क्वेश्चन दिया कि 159 में हमारा क्या आता है? 159 में हमारा क्या आता है? भाई साहब तुम्हारा दिमाग घूम गया एकदम। तुमने अपने दिमाग को घुमाने के साथ साथ अपने आप को भी खुद को 90 डिग्री के एंगल पे घुमाया और 159 पे राज्य के राज्यपाल की शपथ को निकाल के दिखाया। ठीक है भाई, हुआ ना याद? याद हो जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है भाई, 159 में हमारा क्या है? राज्य के राज्यपाल की शपथ है। किसकी? राज्यपाल की हमारी शपथ है। ठीक है भाई, राज्यपाल की शपथ है। अब भाई साहब क्वेश्चन फिर से निकल के आता है कि राज्यपाल को शपथ आखिरकार दिलाता ही कौन है? कौन दिलाता है मेरे भाई? हमारे राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो हाई कोर्ट का CJ दिलाता है, यानी कि चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है मेरे भाई, CJI नहीं बोलेंगे इसे भाई साहब। CJI होता है सुप्रीम कोर्ट का और CJ होता है हाई कोर्ट का। ये आप गलती मत कर देना। ठीक है, इसे ध्यान से देख लेना भाई, यही आपका पॉइंट है कि प्रेसिडेंट को हमारे जो ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है, वो CJI दिलाता है और जो हमारा राज्यपाल को वो दिलाता है, शपथ दिलाता है, वो CJ दिलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। भाई साहब 6 आर्टिकल हो गए और आपको पता भी नहीं चला, ये आपकी याद हो गए। ठीक है, चाहे तो आप इन्हें दोबारा से एक बार क्लास देख के प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैं इसकी PDF स्टडी बाय तरुण चौहान टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिपलेट की ओर कि नेक्स्ट ट्रिपलेट क्या है। भाई साहब नेक्स्ट ट्रिपलेट और भी दमदार और शानदार होने वाली है। क्या है मेरे भाई? हमारी नेक्स्ट ट्रिपलेट है भाषा। ठीक है, एक हमने फिर से ट्रायंगल बनाया और क्या लिखा? 120, 240, 348, 120, 240 और 348 हमने ट्रिपलेट बनाई और बीच में फंसाया भाषा को। ठीक है मेरे भाई, अब भाषा से तुम समझोगे। कैसे समझोगे? मैं समझाऊंगा, इस बात की दिक्कत तुम बिल्कुल मत लो। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि हमारा 120 आ जाता है तो बस आपको एक याद कर लेना है, बाकी मुझ पर जोड़ दो। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा 120 आ गया भाई साहब, 120 में हमारा क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट की हमारी लैंग्वेज क्या हो गई? सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग होने वाली लैंग्वेज, सुप्रीम कोर्ट की भाषा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की भाषा। ठीक है भाई, फिर भाई साहब एग्जामिनर ने फिर से दिमाग लगाया, ये तो सब ठीक करे जा रहा है, आखिर पढ़ के कहाँ से आया है? अब उन्हें कौन बताए कि स्टडी बाय तरुण चौहान चैनल पर हमारी ट्रिकों की भरमार क्लासें चलती है। मैंने पहले भी अनुसूचियों की एक दमदार ट्रिक अपने चैनल पर करा रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है भाई, और फिर भाई साहब उसने पूछा 240 आर्टिकल में बताओ क्या होता है? तुमने 120 में तो बता दिया। अच्छा, तुमने कहा अच्छा हमसे होशियारी। रुको, तुमने भाई साहब इसको क्या कर दिया? खाली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 को दुगना कर दिया। 120 को क्या आ गया? 240, और तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। भाई इसमें सबसे बड़ा हमारा कोर्ट दे रखा है सुप्रीम कोर्ट, अब उससे नीचे वाले की बात कर रहा है। ये क्या कर रहा? नीचे वाले की बात। जब नीचे वाले की बात कर रहा तो उसके मुंह पे आंसर फेंक के मारेंगे, हाई कोर्ट में प्रयोग होने वाली हमारी लैंग्वेज, यानी कि SC की भाषा। ठीक है, SC मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझेंगे, मैं बोल बिल्कुल प्रॉपर ले रहा हूँ, हाई कोर्ट की भाषा। ठीक है भाई, अब एग्जामिनर कह रहा है
भाई साहब कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। अच्छा तुमने कहा अच्छा कर ले भाई। उसने फिर पूछा अब तुम भाई साहब 348 में बता दो, अब देखो तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है। 348 भाई साहब तुमने भी दिमाग लगाया, आखिर पढ़ा तो हमने स्टडी बाई तरुण चौहान पर ही है। वो कैसे, अब देखेंगे कैसे भाई साहब। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है भाई साहब। इस वाले में हमें 100 जोड़ देना है और ये इन दो जीरो को मर्ज कर देना है। क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 8 और 100 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 348। निकल के आया ना आर्टिकल। अब 348 में मैं बता देता हूँ आपको क्या इनकी बात होती है, हमारे राज्य की भाषा की बात होती है। ठीक है भाई, किसकी बात होती है, हमारे राज्य की भाषा की बात होती है। भाई साहब 9 आर्टिकल याद करा दिए और तुम्हें पता भी नहीं चला होगा। ठीक है अब चलते हैं, अब मैं तुम्हें थोड़ा मोस्ट आर्टिकल एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है क्या है मेरे भाई, देखेंगे। अब जैसे तुम 100 आर्टिकल को याद करोगे तो 100 में हमारा क्या आ जाता है, निर्णायक मत। ठीक है निर्णायक मत मेरे भाई जो जब वो होता है, जब हमारे इलेक्शन के टाइम वोट की संख्या बराबर हो जाती है तो एक वो पड़ता है हमारे राष्ट्रपति का, क्या पड़ता है, मत पड़ता है, वोट पड़ता है। वही निर्धारित करता है कि कौन हमारा अगला विजेता होगा। ठीक है भाई। और 108 में हमारा संयुक्त अधिवेशन आ जाता है। इसी तरह से 110 में धन विधेयक को याद करेंगे और 112 में बजट को याद करेंगे। ठीक है मेरे भाई। और इसी तरीके से हमारा 116 में लेखा अनुदान और 117 में वित्त विधेयक और 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार आ जाते हैं और 280 में वित्त आयोग आ जाता है। ठीक है भाई, ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक है आयोग को आपको क्लियर हो रहा होगा। अब चलते हैं भाई, हमने ट्रिपलेट आर्टिकल पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं हम डुप्लेक्स आर्टिकल, यानी कि जो हमारे आर्टिकल दोहरे चलते हैं। मतलब समझेंगे भाई कैसे। अब देखो एक स्लाइड और दिखाऊंगा भाई साहब, आर्टिकल तुम्हारी बुद्धि में बच जाएंगे। अब वो कैसे बच जाएंगे अब देख लेंगे। यह है हमारे डुप्लेक्स आर्टिकल। डुप्लेक्स आर्टिकल क्या कहते हैं, अब भाई इसको भी बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो जैसे हमारा 110 आया, 110 में हमारा क्या है, सबको पता है हमारा मनी बिल यानी कि धन विधेयक है। ठीक है भाई, क्या है हमारा मनी बिल यानी कि धन विधेयक है। ठीक है समझ गए। अब भाई साहब तुमने ना सीधा, तुम्हें कुछ ही नहीं करना, सीधा आपको 90 जोड़ना है, 90 जोड़ना है। और जब भी आपसे विधानमंडल के बाद विधानमंडल का धन विधेयक की बात की जाए तो भाई साहब कुछ नहीं करना, 90 जोड़ना है और 90 में से ये एक एक कोई सा भी घटा देना है तो 199 में आपका विधानमंडल का धन विधेयक निकल कर आपके सामने आ जाएगा और एग्जाम में आप 100% सही कर पाओगे। ठीक है भाई। अब भाई साहब दो आर्टिकल ये हमारे हो गए और आपको समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है अब 120 ये मैंने भाई साहब आपको ट्रिपलेट आर्टिकल में ही पढ़ाए हैं और ये भाई साहब हमारे ट्रिपलेट आर्टिकल के भी हो गए हैं और ये भाई साहब हमारे डुप्लेक्स आर्टिकल यानी कि उसमें भी आ गए हैं, डुप्लेक्स आर्टिकल में भी आ गए हैं, दोहरे आर्टिकल में। 120 में हमारे संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा आ जाती है। भाई सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल की बात हो रही है, ये हमारे केंद्र की। और भाई साहब 240 में हमारे विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा यानी कि हाई कोर्ट की बात हो रही है, राज्य स्तर पर, छोटे स्तर पर बात हो रही है। ठीक है भाई, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है इसकी जगह और हमारा इसकी जगह प्रयोग हो सकता है हाई कोर्ट भी, बस इतना आपको याद कर लेना। ठीक है भाई। ऐसे ही देखो भाई, अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा 124 आर्टिकल में क्या होता है, आपने भाई साहब बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है अब भाई साहब एग्जामिनर पूछे या ना पूछे पर आपको यह आर्टिकल भी याद हो ही जाएगा। अब देखेंगे वो कैसे मेरे भाई, आपको बस कुछ नहीं करना है, जब आपसे हाई कोर्ट की बात की जाए तो आपको यह 1-2 आगे उठा के ले जाना है और आपका हाई कोर्ट निकल के आ जाएगा। ये आपका 214 में हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है 214 आर्टिकल में हमारा क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा। भाई साहब इस तरीके से हमारे 8 ट्रकों के आर्टिकल की क्लास समाप्त होती है। बहुत ही मज़ेदार और जानदार हमारी क्लास थी। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये भाई साहब 6 आर्टिकल हमारे इस स्लाइड पे हो गए और भाई लगभग 7-8 आर्टिकल इस स्लाइड पे हो गए और 9 आर्टिकल हमारे बे हो गए। मैंने तुम्हें बहुत ही कम समय में बहुत ही मज़ेदार चीज़ पढ़ा दी है और लगभग 15-16 आर्टिकल से भी ज़्यादा तुम्हें याद करवा दिए है। मेरे भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना
और इसकी PDF के लिए आप स्टडी बाय तरुण चौहान टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।